अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ नसीम खान। इस वक्त आप मेरे साथ मेरी बात मीडिया न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी फिरोजपुर जिला विधानसभा क्षेत्र की पंचायत लोहिंगा खुर्द में है, यानी आप झूड़ा पंचायत भी कह सकते हैं। जी। यहाँ के वर्तमान सरपंच हमारे साथ मौजूद है। आपको एक बात बताता चलूं दोस्तों, जो विकास पंचायत में लगभग 5 साल में होता है ना, वो लगातार लगभग 2 साल में कंप्लीट करके बैठे हैं ये सरपंच जी। साहब। तो बातचीत करेंगे कि आखिर आने वाले 2.5 साल में और कितना विकास होगा और अब तक कितना विकास हुआ है, क्योंकि बात करेंगे सार्वजनिक स्थलों की। तो सार्वजनिक स्थल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कब्रिस्तान, शमशान घाट और स्कूल वगैरह वगैरह। इन पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर इनमें कितना विकास हुआ है, और बात करेंगे गांव के रास्तों को लेकर के, क्योंकि रास्ते ऐसी चीज होते हैं भाई साहब, अगर विकास पर नजर डालते हैं तो सबसे पहले नजर जाती है गांव के रास्तों पर, जैसे कि गांव की फिरनी हुई या फिर ऐसे। और गांव में फिरनी पर जो अतिक्रमण होता है या फिर अवैध कब्जा होता है वगैरह वगैरह, इन पर भी चर्चा करेंगे। सरपंच साहब हमारे साथ है। सरपंच साहब, क्या हाल है आपके? जी, मैंने कब्रिस्तानों की पैमाइश कराई है वो सर, मैं 50। सबसे पहले आपके हाल चाल जानना चाहूंगा। हाल स्वास्थ्य चाल कैसा अच्छा है सर? जी। हाल चाल अच्छा, ये मत अच्छा। पकड़िए आप। अच्छे है जी। सिर्फ अच्छा, स्वास्थ्य अच्छा है। जी। तो सर्दी का मौसम चल रहा तो है। ठंड तो लगी रही है जनाब, क्या करें। बिल्कुल। आग पर बैठे हुए हैं, आग पर हम चर्चा करेंगे गांव के विकास को लेकर के, जी। क्योंकि 2.5 साल आप जो है, 2 साल लगभग 2.5 महीने हो चुके हैं जी। आपको। जी। और 2 साल 2.5 महीने में आपने जो ये पावर का जो है कितना इस्तेमाल किया, और कहाँ कहाँ आपने विकास लगाया किया, और कहाँ कहाँ पर सरकार का पैसा लगाया, ये एक छोटा सा हम सवाल आपसे करना चाहेंगे। मैंने जी 6-7 बोर कराए हैं गांव की फिरनी, ये जेतल का, कब्रिस्तान, शमशान घाट, इनकी पैमाइश कराई है। अच्छा। इनमें लोगों ने 50-50 फुट में मकान बनाए हुए कब्रिस्तानों पे। बिल्कुल। फिरनी पे 15-15, 20-20 फुट के मकान बनाए हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन उनको बोलें कि इनको हटा लो तो वैसे हटाएंगे नहीं, लेकिन बिल्कुल। उनको तो क्या कि रिपोर्ट आने के बाद ही डीसी साहब को मैं इस मामले में ज्ञापन देंगे। विज्ञापन देंगे। बिल्कुल। अच्छा और सरपंच मुझे साहब जी। बिल्कुल जी साफ़ सुथरा काम चाहिए, साफ़ सुथराई मैं करता हूँ। बिल्कुल। और पानी की लाइन है हर घर में पहुँचवानी, लाइट का हर घर में काम करवाया है। बिल्कुल। तो सारा ये रेनीवाल से चैम्बर बनवाया, भी लाइन नहीं जुड़ी है उसमें भी। बिल्कुल। हाँ, 5-7 रास्ते भी बनवाए हैं। सरपंच साहब, सबसे पहले मेरा एक सवाल होता है, जब मैं किसी भी सरपंच से मिलता हूँ तो मेरा जो सवाल होता है ना, मेन जो मेरा पर्सनल सवाल होता है वो ये होता है कि गांव में कब्रिस्तान की क्या स्थिति है। हमारे कब्रिस्तान की स्थिति जी बहुत नाजुक घटिया है, गंदगी है, बिल्कुल चार दीवारी रद्द-सद हुई पड़ी है। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, तो जनप्रतिनिधि का काम होता है इन सब चीजों का सुलझावड़ा करना, इन पर काम करना, विकास के लिए पैसे लाना। तो आपने कितनी मेहनत तो की है? मैं इनके लिए मेहनत रात दिन मेहनत करता रहता हूँ, सुलझाने के लिए ही पैमाइश करके उसमें लगा हुआ हूँ। सरकार द्वारा कुछ फंड मिला आपको इस मामले को लेकर? हाँ, फंड तो मिल ही रहा है सरपंच। और अभी काम ऐसे काम चल रहा है हाँ, फिलहाल? काम चालू है। यानी आपका कहना यह है कि जो है पैमाइश हो चुकी है और काम चलाना भी बाकी है। हाँ, बस काम चल ही रहा है। बिल्कुल। अभी मैं हाँ। आपके घर की तरफ निकल कर आ रहा था, तो मैंने देखा कि रास्ते से जब आपके घर की तरफ आएँगे या फिर सीधा जाएँगे, तो एक यूँ समझ लीजिए कि एक खेत को ही रास्ता बना रखा है। हाँ, कितने फीट की हाइट है इसकी? मतलब इसकी 77.5 फुट चौड़ी हाइट है, चौड़ाई है। चौड़ाई है। और इसमें क्या-क्या ये मटेरियल आपने? तिगाँव तक ये है, पूरा वहाँ ये तक ये। पंचायत का है पीडब्ल्यूडी का? ये तो नाला है। नाला है। हाँ, तो तो इसमें से रास्ता भी चल जाता है इसका। आपकी मेहनत के बावजूद ये रास्ता बना है। हाँ, क्या-क्या मटेरियल लगा है इसमें? इसमें मिट्टी लगवाई है जी, अभी तो बीएमडब्ल्यू डला अच्छा, वो डल रोड़ा रहा है। बोलते हैं हाँ, जिनको हमारी रोड़ा देहाती भाषा में। वगैरह ये फिर इसको काम कैसे चालू, कंप्लीट करेंगे इसके बाद? काम चालू है जी इसके, फिर इसको कंप्लीट करके नहीं फिर इस पे टाइल लगवाएंगे। जी सरपंच साहब, जेतलका गांव की साइड में बात के करते नाला हैं, भी एक बन। सवाल। सरपंच साहब, जेतलका गांव की बात करते हैं। जो जेतलका की स्कूल है उसके सामने उसका जो रास्ता है बहुत खराब है। जी, वो देखते आ रहे हैं कि आज से 10 साल पहले भी ऐसा रास्ता था और आज भी ऐसा रास्ता है। मैंने कैसे जी उस करें? रास्ते को पैमाइश करवाया है, उसकी भी रिपोर्ट आने बाकी है। वो खेत में का रास्ता है, और वहाँ के जहाँ रास्ता बना हुआ वो अवैध जगह है, उसमें रास्ता नहीं है। तो लोग बाग क्या करते हैं कि हम खेत में के बनाने नहीं देंगे, मैं इसलिए डीसी साहब को ज्ञापन सौंपूंगा उसका। जी सरपंच साहब, स्कूल की बात करते हैं। जेतलका गांव की स्कूल है, जो उसके जो कुछ कमरे हैं वो छत है जो टपकती है। हाँ, तो बरसात के पानी उसमें अंदर आ जाता है, बच्चों को काफी दिक्कत आती नहीं वो तुड़वा दे ना, वो कमरे थे, तुड़वा दे वो कमरे थे। उस पर काम चल रहा है अभी? हाँ, काम चालू होने वाला है उस पर। सरपंच साहब, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, लोगों ने आपको सरपंच बनाया, तो एक सवाल और खड़ा होता है कि शिक्षा को लेकर के आपकी पंचायत में कितनी मेहनत करते हैं आप? शिक्षा के लिए जी शिक्षा है ही ना हमारे दोनों गाँव में, सही बात ये मास्टर स्कूल ही में नहीं विजिट पूरे। मास्टर पूरे नहीं है, हाँ तो जी, आपने इस मामले को लेकर कोई प्रस्ताव भेजा? प्रस्ताव दिया मैंने, तो सीएम साहब आए थे फिरोजपुर झिरकाम, उस क्या टाइम आप भी कार्रवाई लड़कियों होगी? के लिए दिया था कि लड़कियों, हमारे गांव की जो 5-5 किलोमीटर तक स्कूल नहीं है लड़कियों का, बिल्कुल। तो उनके शिक्षा के लिए जरूरी होना चाहिए। किसी की इतनी
ताकत नहीं है जो 5 किलोमीटर लड़की भेज सके। क्या आश्वासन मिला? तो अभी तक तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिला यानी उसको। आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन की तरफ से ढील बढ़ती जा रही है। हाँ जी। और पंचायत के लोग अभी आपको लाइव सुन रहे हैं, क्या अपील करेंगे, क्या कहना चाहते हैं उनसे? तो यही कहना चाहते हैं जी, ये गांव का अच्छा हो जाए, विकास हो जाए, और उसके लिए बढ़िया सुरक्षा हो जाए, और शिक्षा के लिए सबसे बच्चों बड़ी को। बात ये कहना चाहो आप कि जो गांव में रास्तों पर जो अतिक्रमण फैला हुआ है, जो कब्जा हो रखा है, इसको अपने आप से हटा ले, वरना फिर पुलिस प्रशासन के। हाँ जी, पुलिस प्रशासन से हटवा के रहूंगा मैं जब तक दम रहेगा मुझ में। जी बिल्कुल एक भी इंच रास्ते को नहीं दबने दूंगा, बिल्कुल। और ना नाजायज काम होने दूंगा। बिल्कुल साफ सुथरा काम कानून के दायरे में करूंगा। अच्छा, 2.5 साल और बाकी हैं, अभी तो आपको 2.5 साल पूरे हुए हैं, 2.5 साल और भी बाकी हैं। अगर आपको सरकार द्वारा फंड मिलता है तो आपके अंदर ऐसी कौन सी मंशा आपने बना रखी है कि अगर मुझे फंड मिलेगा तो मैं ये काम पंचायत के लिए ये सौगात दूंगा? क्या क्या ऐसी कुछ आपकी मंशा हो? मैं तो जी पूरा पैसा ही लगा दूंगा पंचायत में। नहीं नहीं, आपने कोई ऐसा पर्सनल आपकी वो डिमांड हो? बेईमानी की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत ईमानदार आदमी, मेरा सही सवाल बताऊं। मेरा सवाल का मतलब आप गलत समझ बैठे। ना ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको सरकार पैसा देती है और आपके अंदर ऐसा कुछ जुनून हो कि यार अगर मुझे इसलिए पैसा मिल जाए तो मैं वो काम सबसे पहले कराऊंगा, अगर मुझे मिले तो मुझे इसके लिए पैसा। कब्रिस्तान का, शमशान घाट का सबसे पहले कराना है। लेकिन इनका तो फंड आपको डल हाँ। चुका है। नहीं डला नहीं, डला नहीं है, लेकिन मेहनत चल रही है इस नहीं मामले डला। में। पिछले पंच ने, सरपंच ने खाया हुआ है, जी। कुछ नहीं कराया, 1 रुपया नहीं लगाया, धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, ऑन रिकॉर्ड दिखा रखा है। और मेरे को रिकॉर्ड ही नहीं मिला आज तक। आपको रिकॉर्ड भी नहीं मिला अभी मेरे तक? को रिकॉर्ड ही नहीं दिया। और फिर भी आप काम कर रहे हैं। हाँ तो क्या करे। वाह वाह। मैंने उनकी, देवेंद्र बबली जी थे जी, पंचायत पंचायत मंत्री, मंत्री थे पहले। उस टाइम उनको भी मैंने ज्ञापन दिया था। ज्ञापन दिया था उसमें, ग्रीवेंस मीटिंग में जी। लेटर पैड पे लिख के दिया हुआ था। अब तक मेरे को कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ उसका। हाँ, पहले इसके 10 लाख रुपया आए हुए थे। जो पूरा डिटेल डाटा है पिछला बैक सरपंच का, उसमें कोई रास्ता, कोई काम धरातल पे नहीं हुआ। ऐसी क्या वजह रही जो अभी तक आपको रिकॉर्ड नहीं सौंपा गया? बस धींगा मस्ती है जी, और क्या नहीं तो इस सौंपा। मामले बाकी को मैंने लेकर वहां भी किया। अब वहां पे भी वीडियो कभी कोई चेंज हो जाता है, कभी कोई हो जाता है, फिर उसको झिड़का में भी अब चलिए, बैठ ही नहीं पा रहा है ऐसे तमाम में। बातचीत के लिए बहुत हाँ। बहुत शुक्रिया सरपंच साहब। सरपंच साहब, कुछ दिन बाद हमारे जो है देश के लिए संविधान गठन किया गया था, यानी 26 जनवरी भी आ जी, रही है। जी। किस तरीके से मुबारकबाद देना चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए? सबके लिए मुबारकबाद है जी, और सरकार के लिए, सबके लिए। बिल्कुल। और अच्छे तरीके से 26 जनवरी मनाएंगे आप, साफ सुथरे तरीके चलिए, से। तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये सरपंच हैं लोहिंगा खुर्द के, और इनका एक मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा। वीडियो में बने रहें और वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि इस गांव की जो है विकास का सवाल है, और इस गांव की परेशानियों का सवाल है। क्योंकि अभी तक सबसे पहली बात मैंने जो नोट की वो यह है कि इनको अभी तक रिकॉर्ड नहीं सौंपा गया। क्यों? क्योंकि गांव में धींगा, हमारी देहाती लैंग्वेज में बोलते हैं कि धींगा मस्ती जिसको बोला जाता है, कि दादागिरी की वजह से इनको अभी तक भी रिकॉर्ड नहीं सौंपा गया। दूसरी बात यह है दोस्तों, इन्होंने कई बार ज्ञापन सौंपे हैं, कई बार प्रस्ताव भेजे हैं, कई बार रेजुलेशन बना करके डाले हैं, लेकिन इनको कब्रिस्तान के लिए अभी तक भी फंड नहीं मिला। पिछली बार जो पिछला प्लान था, यानी जो एक्स सरपंच है, उनको 10 लाख रुपए डाले गए थे किसी रास्ते को लेकर के या फिर किसी कब्रिस्तान के काम को लेकर के, लेकिन उनका भी कोई रिकॉर्ड अभी तक नहीं मिला। वो पैसे, जी क्या बोल रहे हैं? काम ही नहीं किया जी, काम नहीं किया। हाथ में उनके बारे में अभी तक ये नहीं पता चला कि वो 10 लाख रुपए कहाँ गए। ऐसी कई सारी ग्रांट है जो कि वो जो उनको डकार गए हैं, लेकिन उनके बारे में कोई रिकॉर्ड सरपंच साहब को नहीं मिला है। खैर, देखना यह होगा कि आने वाले 2.5 साल में सरकार प्रशासन क्या इनकी परेशानियों को समझने की कोशिश करती है, वक्त तय करेगा। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि गांव के लोगों से मैं एक अपील व दरखास्त करना चाहूंगा इस पंचायत के लोगों को, कि अगर आपके मकान या फिर आपका कोई बंगला, आपकी कोई ऐसी कूड़ी कचरा वगैरह रास्ते पर है या फिर सरकारी जगह पर है, तो आप प्लीज उनको हटा लीजिए, क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि सरपंच साहब इस मामले को लेकर के डीसी को ज्ञापन सौंपे, फिर पुलिस प्रशासन के द्वारा उस रास्तों को, उन अतिक्रमणों को हटाया जाए। तो ये आपके लिए एक समझदारी की बात होगी। सरपंच साहब, लास्ट में क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, रास्ता साफ सुथरा रहना चाहिए, और बाकी जी कोई कब्जा ना करे। बिल्कुल। और कब्जा को हटाना चाहिए, अपने आप ही ना हटाएगा तो फिर डीसी साहब को मैं ज्ञापन सौंपूंगा, हटवा के छोड़ूंगा। ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि नहीं हटवाऊंगा। वो तो हट जाएंगे। हाँ, बिल्कुल मैं हटवा के छोड़ूंगा, नाजायज काम बिल्कुल देखिए नहीं दोस्तों, होने देंगे। सरपंच साहब अभी भी आपकी भलाई में, अगर ये चाहते तो सबसे पहले ज्ञापन सौंप करके अतिक्रमण हटा सकते थे, लेकिन इन्होंने अभी तक भी यही सोच रखा है कि भलाई से अगर काम हो जाता तो अच्छी बात है। खैर, देखना ये होगा कि क्या सरपंच साहब कितना और काम कराते हैं पंचायत के लिए। वक्त तय करें। अगर वक्त के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।